हेलो। मैंने पहले वीडियो में सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन दिया था और साथ में सी का स्ट्रक्चर समझाया था आपको। और फिर दूसरे वीडियो में मैंने बेसिक प्रोग्राम सिखाया था कि सी लैंग्वेज हमें और सी प्रोग्रामिंग कुछ भी हमें प्रिंट करना हो तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने जब स्ट्रक्चर समझाया था तब कहा था कि मेन में दो सेक्शन आते हैं, एक डिक्लेरेशन पार्ट और एक एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो डिक्लेरेशन पार्ट में क्या होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि वेरिएबल क्या है और डेटा टाइप कौन कौन सी है। तो सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमें एडिशन का प्रोग्राम करना हो तो एडिशन के लिए दो डिफरेंट नंबर चाहिए हमको। वो दो डिफरेंट नंबर हमें कहीं पे तो स्टोर कराने होंगे, फिर ही एडिशन होगा। तो वो हम डेटा जिसमें स्टोर कराते हैं ना, वो वेरिएबल कहलाता है। तो वेरिएबल की मैं आपको डेफिनेशन कहूँ तो वेरिएबल इज अ डेटा नेम यूज्ड टू स्टोर अ डेटा वैल्यू। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक नंबर करके मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने डेटा स्टोर किया कुछ भी लाइक 100 और वगैरह कुछ भी मुझे स्टोर कराना हो कराया। तो वेरिएबल क्या हुआ कि डेटा नेम हुआ जो वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स है, तो मैं आपको रूल्स बता देती हूँ कि रूल्स क्या है। वो रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है सी प्रोग्रामिंग के लिए। तो सबसे पहले तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सिर्फ डिजिट, लेटर और अंडरस्कोर ही होना चाहिए और कुछ भी सिंबल्स नहीं होने चाहिए। वो था पहला रूल्स। दूसरा रूल्स ये कि जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करें वो लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूं कि 1 नंबर, तो ये वैलिड नहीं है वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है। और फिर अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने एज अ टोटल, फिर ऐसे लिखा टोटल, फिर ऐसे लिखा टोटल। सो सी लैंग्वेज में क्या होगा कि ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए, ये जो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, वो तीनों डिफरेंट कंसिडर की जाएंगी। सी लैंग्वेज वेरिएबल में कैश सेंसिटिव है, मतलब कि मैं यहाँ पे टी कैपिटल कर दूँ तो फिर वो अलग ही वेरिएबल समझ लेगा। और फिर नेक्स्ट रूल ये है कि जो भी वेरिएबल लिखे वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड मतलब कि जो भी सी लैंग्वेज द्वारा इनबिल्ट बनाया गया है। और फिर रूल्स ये है कि हमें वेरिएबल नेम जब डिक्लेयर कर रहे हो तब हम वाइट स्पेस नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे लिखना हो कि फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे लिखना हो कि एवरेज हाइट, तो मैं EVGHEIGHT ऐसे लिख रही हूँ, तो ये वैलिड नहीं कहना जाएगा क्योंकि इसमें वाइट स्पेस आ रही है। तो वेरिएबल जब डिक्लेयर कर रहे हो तो वाइट स्पेस नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ऐसे अलग करना हो तो फिर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे रूल्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि कौन कौन से रूल्स है। तो फर्स्टली जब हम वेरिएबल का नेम लिख रहे हो तो वो सिर्फ डिजिट, लेटर और अंडरस्कोर ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी सिंबल वैलिड नहीं है। और जब भी हम वेरिएबल नेम लिखे तब पहला लेटर होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इनवैलिड कंसिडर होगा। और फिर रूल्स ये है कि अपर केस और लोअर केस, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है तो वो अपर केस और लोअर केस अलग ही मान रही है। तो मैं ऐसे लिखूं, ऐसे टोटल लिखूं, ऐसे टोटल लिखूं, तीनों डिफरेंट काउंट की जाएंगे। और नेक्स्ट रूल्स ये है कि हम जो भी वेरिएबल नेम लिखे वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए और वाइट स्पेस अलाउ नहीं है। ऐसे में वेरिएबल नेम डिक्लेयर करूँ तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है। वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया आप सबको। तो अब आएगा डेटा टाइप। डेटा टाइप्स, तो सी में बहुत सारी डेटा टाइप्स है, बहुत सारे डेटा टाइप सी हमें प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि ये डेटा टाइप है क्या। जैसे कि मैंने आगे समझाया कि हमें लाइक सम एडिशन करना हो तो एडिशन के लिए वैल्यू स्टोर करनी होती है वेरिएबल में। तो
यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम लिखा था, ये वैल्यू मैं उसको वेरिएबल नेम को असाइन कर रही हूँ। तो सी लैंग्वेज को कैसे पता चलेगा कि मैं जो भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रही हूँ वो कौन सी डेटा टाइप है। सो सी लैंग्वेज को कैसे पता चलेगा कि मैं जो ये नंबर में अथवा और एल्स वेरिएबल नेम में मैं जो भी स्टोर करा रही हूँ वो कौन सी स्टोर कराई हूँ। मैं कुछ भी स्टोर करा सकती हूँ, मैं नंबर स्टोर करा सकती हूँ, मैं फ्लोटिंग वाले नंबर स्टोर करा सकती हूँ। फ्लोटिंग वाले नंबर मीन्स के जो भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं 3 पॉइंट समथिंग और एल्स वॉट एवर, तो वो वाले स्टोर करा सकती हूँ। मैं कैरेक्टर स्टोर करा सकती हूँ, नेम स्टोर करा सकती हूँ। तो वो सब क्या है कि वो सब डेटा टाइप में इंक्लूड होता है। सबसे पहली डेटा टाइप है इंटीजर। सो इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर मतलब कि क्या कि मैंने इधर आपको एग्जांपल दिया कि मैंने ये 100 स्टोर कराया नंबर वेरिएबल में। तो ये 100 क्या है, वो नंबर है। तो जब भी हमें नंबर स्टोर कराना हो तब हम इंटीजर डेटा टाइप यूज करेंगे। इंटीजर डेटा टाइप इन फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, शॉर्ट इंटीजर एंड देन लॉन्ग इंटीजर। तो जब भी हम डेटा टाइप आगे लिख के डिक्लेयर करें तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है इंटीजर, हम INT लिखेंगे सिर्फ जब भी हम डेटा टाइप आगे लिखेंगे तब भी। तो डेटा टाइप कैसे यूज होगा, कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो मैं आपको एक फर्दर वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अभी आपको डेटा टाइप समझना है कि एक्चुअल में डेटा टाइप क्या है, कौन कौन सी डेटा टाइप है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंटीजर डेटा टाइप सिर्फ नंबर स्टोर करेगा, तो उसके ये डिफरेंट टाइप्स है। वैसे तो कॉमनली इंटीजर डेटा टाइप ही यूज होता है, बट जब हमारी रेंज कम हो, लाइक मैंने इधर 100 लिखा है तो वो मेरी रेंज कम है, तब मैं शॉर्ट इंटीजर लिख सकती हूँ। फिर आता है लॉन्ग इंटीजर। तो जब हमारी रेंज बहुत लंबी हो तो लॉन्ग इंटीजर लिख सकते हैं। वैसे कॉमनली तो इंटीजर ही यूज होता है जब हम नंबर स्टोर करा रहे हो तभी। तो ये था इंटीजर का कंसेप्ट, इंटीजर डेटा टाइप। फिर आता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। तो जैसे मैंने बताया कि इंटीजर में नंबर स्टोर होता है, वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में क्या होता है कि हमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करानी हो, लाइक 1 2 पॉइंट समथिंग स्टोर कराना है और वॉट एवर 1 पॉइंट समथिंग 1.35 वॉट एवर स्टोर कराना हो। तो जब भी पॉइंट वाली वैल्यू आएगी ना तब हम फ्लोटिंग डेटा टाइप यूज करेंगे। फ्लोटिंग डेटा टाइप फर्दर डिवाइड होता है फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। सॉरी मैं आपको अलग करके देती हूँ। ये फ्लोट देन लॉन्ग डबल एंड देन लॉन्ग डबल। तो फ्लोट में क्या होगा कि जो पॉइंट के पीछे जो आता है वो सिर्फ हमें 6 डिजिट प्रोवाइड करेगा। तो हमें 6 डिजिट के ज्यादा चाहिए, 6 डिजिट से ज्यादा चाहिए, तब हम डबल यूज करेंगे। तो डबल में क्या होगा कि हमें पीछे 14 डिजिट तक हमें मिलेगा स्टोर कराने के लिए, और लॉन्ग डबल में क्या होगा कि उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्लियर कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप किसके लिए यूज होगा, जब भी हम पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करा रहे हो। और फिर आता है कैरेक्टर डेटा टाइप। तो कैरेक्टर डेटा टाइप कब यूज होता है कि हमें A to Z से कुछ भी कोई भी कैरेक्टर स्टोर कराना हो तभी कैरेक्टर डेटा टाइप यूज होता है। और एक चीज, कैरेक्टर डेटा टाइप ओनली सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा, पूरा नेम नहीं स्टोर करेगा। सिंगल कैरेक्टर लाइक यहाँ पे मैंने लिखा A to Z, मतलब या तो A स्टोर करेगा या तो B स्टोर करेगा, जो भी हमें स्टोर कराना हो वो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा, और उसके लिए हम CHR यूज करेंगे। सो ये था कि हम ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये टाइप की डेटा टाइप हमें सी लैंग्वेज में मिल रही है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, हम फर्दर आगे डिक्लेरेशन सीखे इसके पहले।
तो समझ में आ गया आपको कि वेरिएबल्स क्या है और डेटा टाइप कौन कौन सी है। तो फिर आगे फर्दर में आपको एक प्रोग्राम में सिखाऊंगी कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होगा, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कैसे होगी, हम डेटा टाइप कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे। ठीक है, थैंक यू।